श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। व्रत पर्व के निर्णय में या व्रत पर्व की एक रूपता के संबंध में तीसरा प्रकरण आता है, ऋषि आचार्यों के वचनों में एकता का अभाव। पंचांग गणित और भूपृष्ठीय भेद से उत्पन्न भेद को समाप्त कर देने पर भी हमारे व्रत पर्वों में एक मत्य का अभाव समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि संहिता, पुराण तथा निबंध ग्रंथों में उपलब्ध निर्णायक वाक्यों में पारस्परिक विरोध पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिसके कारण अनेक व्रत पर्वों की तिथियों का निर्धारण अंतिम रूप से अनेकदा संभव नहीं होता। संहिता पुराणों में प्राप्त होने वाले मिथ विरोधी वाक्यों का समन्वय करने से में हमारे माधव आदि उद्भट मीमांसकों ने अपनी सुदक्ष प्रौढ़ तार्किक शैली का पूरा प्रयोग किया है। परस्पर विरोधी वाक्यों की व्यवस्था के लिए किया गया इन तार्किकों का प्रयास अनेकत्र सफल और अनेकत्र विफल भी रहा है। एक ऋषि द्वारा कहे गए वाक्य की दूसरे ऋषि द्वारा कहे गए सुस्पष्ट रूप से विरुद्ध वाक्य से एक वाक्यता सिद्ध करने के लिए कटिबद्ध ये मीमांसक लोग अनेकत्र शुद्ध तर्क का अवलंब कर लेकर हमारे मत से तो तथ्य का अवलाप करते हैं। अलग अलग ऋषि भी किसी एक विषय पर दो विरोधी मत नहीं रख सकते। परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले भिन्न भिन्न ऋषियों के सभी वाक्य मूल रूप से एकार्थ परक ही हैं। इस प्रकार का तर्कहीन पूर्वाग्रह लेकर ही ये तर्कजीवी मीमांसक व्यवस्था के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, परंतु ऋषियों के अनेक वचन परस्पर विरुद्ध एवं स्वच्छंद अभिप्राय को लेकर प्रवृत्त होते हैं। यह बात उनकी रचनाओं को देखने से स्पष्ट हो जाती है। इन कुशल एवं विद्वान मीमांसकों ने वेमत्य को धारण करने वाले अनेक ऋषि वाक्यों की व्यवस्था जैसे तैसे कर डाली है, जिससे धार्मिक लोगों को बुद्धि भेद से मुक्ति मिली है। इस दृष्टि से हमें इन मीमांसकों की प्रशंसा करनी ही होगी। बहुत से स्थलों पर तर्क वितर्क द्वारा ऋषि वाक्यों में विरोध का परिहार करके अंतिम सिद्धांत की स्थापना में विफल होकर इन निबंधकारों ने वैकल्पिक मत भी उत्पन्न कर दिए हैं। ये वैकल्पिक मत भी व्रतादि की तिथियों के निर्णय में वेमत्य के प्रभावशाली कारण बने हुए हैं। कोई पंचांगकार कालमाधव को, कोई पुरुषार्थ चिंतामणि को और कोई अन्य निबंध को प्रामाणिक मानता है, जिससे व्रतादि की तिथियों में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। इस अव्यवस्था के लिए हम इस निबंधकारों को दोषित नहीं ठहरा सकते, अपितु ऋषियों के स्पष्टतया परस्पर विरोधी वचनों पर ही हम यह दोष आरोपित करते हैं। विभिन्न ऋषियों के वचनों में एकता के अभाव को शांत करने के उद्देश्य से ही तो निबंधकारों के एक बहुत बड़े वर्ग की उत्पत्ति हुई है। जैसे तिथि निर्णय करने वाले निबंध ग्रंथों की संख्या 1000 से भी अधिक है। देखिए, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र बाय पीवी काने, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो तिथि निर्णय किया जाता है वो लगभग 1000 ग्रंथ उसके या 1000 पुस्तकें उपलब्ध हैं। कुछ स्थलों पर तो ऋषि वाक्यों में विरोध का शमन करने में असमर्थ होकर इन निबंधकारों ने एक ही व्रत पर्व को दो भिन्न भिन्न व्रत पर्वों के रूप में प्रतिष्ठापित कर डाला है। इसका उदाहरण श्री कृष्ण जन्माष्टमी और श्री कृष्ण जयंती है। ये दोनों व्रत मूलतः भगवान श्री कृष्ण के जन्म से ही संबद्ध होने के कारण अलग अलग नहीं हैं। यह बात इन व्रतों के प्रतिपादक वचनों से पूरी तरह स्पष्ट है, लेकिन श्री कृष्ण के जन्मकाल के विषय में ऋषियों में पारस्परिक असह्य मत वैषम्य के परिहार के लिए इन्हें पृथक पृथक दो व्रतों के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अन्यथा एक ही देव कृष्ण के जन्म के लिए दो व्रतों की क्या आवश्यकता थी। जहाँ कहीं भी वे निपुण मीमांसक ऋषियों के आपसी मतभेद को दूर करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, वहाँ ये लोग कल्पभेद से भी व्यवस्था कर डालते हैं। मत्स्य, कुर्म, बुद्ध जयंती आदि के मासों और तिथियों में भिन्न भिन्न ऋषि असमादेय मतभेद रखते हैं, परंतु कहीं पर भी पराजय स्वीकार न करने वाले इन मीमांसकों ने उन्हें कल्पभेद से व्यवस्थापित कर डाला है। यहाँ नीचे उन सभी विषयों की संकलित करके सविवरण बता रहे हैं जिनके बारे में ऋषि आचार्यों का एकमत्य न होने से व्रत पर्वों की तिथियों का निर्धारण वस्तुतः समस्या बना हुआ है, क्योंकि तिथियों का निर्धारण इन विषयों पर आधारित है। पूर्व
पर विद्या तिथियों की व्यवस्था। सामान्य युग्म वाक्य युग्माग्नि क्रतु भूतानाम के अपवाद स्वरूप विशेष युग्म वाक्यों की व्यवस्था में कुछ स्थलों पर मतभेद मिलता है। कोई पूर्व विद्या को और कोई उसी व्रत पर्व में पर विद्या को ग्राह्य घोषित करता है। जैसे श्री पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी में माधवाचार्य पूर्व विद्या तिथि को और हेमाद्रि पर विद्या को ग्राह्य बतलाते हैं। तिथियों के वेदकाल, सामान्यतया 3 मुहूर्तों से ही तिथियां पूर्वापर तिथियों को प्रातः सायं विद्ध करती हैं। कुछ एक वाक्य प्रातः वेद के लिए अनेकत्र 2 मुहूर्तों को ही पर्याप्त कहते हैं। नागो द्वादश नाडिभ्यः, यह विशेष वाक्य भी वेद के विषय में प्राप्त होता है। इसके प्रवृत्ति क्षेत्र के बारे में भी अलग अलग मत है। साकल्यपादिता तिथि, साकल्यपादिता आपाद्या तिथि के लिए सूर्योदय के बाद या सूर्यास्त के पूर्व कम से कम 3 मुहूर्त तक की व्याप्ति आवश्यक है। कुछ एक के मत में प्रायः द्विमुहूर्त व्याप्ति ही अब आपाद्यता तिथि के लिए पर्याप्त समझी जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य साकल्य वचन भी उपलब्ध हैं जिनमें 1 घड़ी या इससे भी कम व्याप्ति से ही आपाद्या तिथि को सारा दिन मान लेने की बात लिखी है। कर्मकाल, कुछ व्रत पर्वों के कर्मकाल के विषय में भी एकमत्य नहीं मिलता। जैसे महाकाल भैरवाष्टमी, मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को कुछ आचार्य मध्याह्न व्यापिनी, कुछ प्रदोष व्यापिनी और कुछ रात्रि व्यापिनी स्वीकार करते हैं। ऐसे ही प्रयोजक एवं महत्वाधायक तत्व कई व्रत पर्वों के प्रयोजक नियामक तत्वों, तिथि, नक्षत्र, योग, ग्रह स्थिति आदि के विषय में भी मतांतर मिलते हैं। जैसे कुछ के मत से में भाद्र कृष्ण अष्टमी का रोहिणी नक्षत्र से संपर्क मात्र ही जयंती व्रत का प्रयोजक हैं और कुछ का मत है अर्धरात्रि में ही रोहिणी के योग से जयंती योग मानना चाहिए। इसी प्रकार कुछ निबंधकार उदय चाष्टमी किंचित नवमी सकला यदि इस वाक्य में उदय शब्द का अर्थ सूर्योदय लेकर सूर्योदय कालिक अष्टमी को जन्माष्टमी का प्रायोजक मानते हैं, जबकि कुछ अन्य आचार्य उदय का अभिप्राय बलात् चंद्रोदय मानकर चंद्रोदय व्यापिनी अष्टमी को ही प्रयोजक सिद्ध करते हैं। अनेक प्रसंगों में महत्वाधायक नक्षत्र आदि का संपर्क भी नियामक रूप धारण कर लेता है, जिनके बारे में निबंधकर्ताओं में अनेकत्र सहमति नहीं हो पाई। श्रवण नक्षत्र किस स्थिति में विजयादशमी का नियामक है और रोहिणी नक्षत्र किन स्थितियों में जन्माष्टमी का नियामक बन जाता है इत्यादि अनेक स्थलों पर मतांतर किसी एक निर्णय पर पहुंचने में बाधा उपस्थित करते हैं। हरिद्वार आदि के चारों कुंभ महापर्वों के नियामक तत्व भी विवादग्रस्त हैं। कुछ लोग देवानाम द्वादशा होबी को और कुछ गुरु की राशियों को नियामक कहते हैं। इस विवाद के कारण विगत अनेक कुंभ पर्व 2-2 बार मनाए गए हैं। कुंभ पर्व के बारे में उत्पन्न विवाद के समाधान के लिए जो है कुंभ पर्व की शास्त्रीय व्यवस्था को भी आपको पढ़ना चाहिए। मध्याह्न आदि कालों की परिभाषाएं, मध्याह्न, अपराह्न, प्रदोष, निशीथ, विजय मुहूर्त, अरुणोदय तथा भद्रामुख आदि कुछ पारिभाषिक शब्द ऐसे हैं जिनकी परिभाषाओं कालावधि के बारे में भिन्न भिन्न मत हैं। जैसे श्री रामनवमी के लिए मध्याह्न व्यापिनी चैत्र शुक्ल नवमी चाहिए, परंतु यहाँ मध्याह्न के बारे में निबंधकारों ने अनेकों मत प्रकट किए हैं। रामनवमी मध्याह्न व्यापिनी ग्राह्या, मध्याह्नश्च पंचधा विभागेन त्रेधा विभागेनेति केचित् आवर्तनाख्य मुहूर्त एव वा अत्र मध्याह्नः कृष्णाष्टम्यां मध्यरात्रवत इति परे तिथि निर्णय में ऐसा बताया है। किंच प्रदोष व्यापिनी तिथि से दीपावली, प्रदोष व्रत आदि का निर्णय किया जाता है, परंतु प्रदोष काल की अवधि भी निश्चित नहीं है। कोई सूर्यास्तोत्तर 2 घड़ी, कोई 3 घड़ी और कोई रात्रि मान के अष्टमांश यामार्ध के तुल्य प्रदोष मानता है। हमारे एक ही व्रत पर्व को 2 अलग अलग दिनों में मनाए जाने का एक बहुत बड़ा कारण मध्याह्न आदि कालों की ये अनिश्चित अनेक रूप परिभाषाएं भी हैं। संसर्प में व्रत पर्व क्षय मास से पूर्ववर्ती अधिमास संसर्प कहलाता है, अर्थात जब क्षय मास आता है तो उसके पहले अधिक मास आता है, उसको संसर्प कहते हैं, और बाद वाले जो आता है उसको अधिमास कहते हैं। तो यहाँ पर जो 2 प्रकार का है
क्षय मास से पूर्ववर्ती अधिमास संसर्प हैं, जो दो प्रकार का है। क्षय मास से अव्यवहित पूर्व और व्यवहित पूर्व। कुछ एक लोग अव्यवहित पूर्व को शुद्ध तुल्य समझकर उसमें तन्मास संबंधी व्रत पर्वों का अनुष्ठान करने के पक्ष में हैं, और कुछ लोग दोनों प्रकार के संसर्पों को शुद्ध तुल्य मानने के पक्ष में हैं। यह अक्षम्य मतभेद विगत क्षय मास वाले सन 63 में उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण दशहरा आदि त्योहार भिन्न भिन्न मतों से भिन्न भिन्न प्रांतों और नगरों में एक एक मास के अंतर पर दो दो बार मनाए गए थे। अनेक महानगरों और नगरों में भी दो दो दशहरों और दो दो दीपावलियां एक एक महीने के अंतर पर मनाई गई, जिससे धार्मिक समाज में भारी विक्षोभ रहा। अब सम्मत 2039 में भी क्षय मास रहा। कहीं ऐसी व्यवस्था 2039 में तो नहीं बनी थी, पर सन 1963 में तो ऐसी अव्यवस्था हो चुकी थी। उपरोक्त सभी विषयों की सुस्पष्ट व्यवस्था किए बिना हम अपने व्रत पर्वों में वैमत्य का परिहार कदापि नहीं कर सकते। इसके लिए आवश्यक है कि किन्हीं प्रभावशाली धार्मिक ज्योतिष संस्थाओं एवं धर्माचार्यों की ओर से एक छोटी सी पुस्तिका व्रत पर्व निर्णायिका प्रकाशित की जाए, जिसमें प्रचलित निबंधों में प्रदर्शित मत मतांतरों के निर्देश की सर्वथा उपेक्षा करके सभी विवादों को छोड़कर सिद्धांत रूप में किसी एक ही मत को स्वीकार किया गया हो। निबंध ग्रंथों में उपलब्ध तर्क वितर्क, खंडन मंडन तथा शास्त्रीय वाक्यों के उद्धरणों को इस पुस्तिका में स्थान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तिथि, नक्षत्र, योग आदि अनेक प्रयोजक तत्वों और कर्म काल के संयोग आदि से उत्पन्न प्रत्येक व्रत पर्व के सभी संभव पक्षों की सूची इस पुस्तिका में देकर प्रत्येक पक्ष का निर्णय उसके साथ ही निर्दिष्ट कर दिया जाए, जिसकी सहायता से एक साधारण व्यक्ति भी स्वयं किसी भी व्रत पर्व की तिथि का निर्णय पंचांग में दिए गए तिथ्यादि कालों द्वारा सरलतापूर्वक कर सके। अनेक प्राचीन निबंधकारों ने भी एकादशी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि कुछ व्रत पर्वों की तिथियों में के निर्णयार्थ उनके सभी संभव पक्षों को लेकर उनका पृथक पृथक निर्णय दिया भी हैं। संसर्प में व्रत पर्वों के अनुष्ठान की व्यवस्था का निर्देश पृथक से किया जा सकता है, क्योंकि संसर्प का विस्तृत विवरण यहाँ नहीं दे सकते हैं, और संसर्प मास जो है वो अभी बहुत दूर हैं। सम्मत 2039 से 119 वर्ष पश्चात आएगा, तो अभी हमारे जीवन में तो ये नहीं आना है। इस प्रकार का कुछ प्रयास धर्म सिंधु में हम देख सकते हैं। काल माधव कार्य का भी मत मतांतरों के संकट झंझटों को छोड़कर सारांश रूप में व्रत पर्व निर्णय के नियम देने में आदर्श हैं। इस पुस्तक के निर्माण के लिए इन दोनों की सहायता लेना लाभप्रद रहेगा। अब इस प्रकार पृथक पृथक सभी पक्षों का निर्णय इस पुस्तिका में बाल बोध शैली में दिया जाए। इस पुस्तिका के लिए हमारी दृष्टि में धर्म सिंधु सर्वोत्तम आधार बन सकता है। किसी व्रत पर्व का जो संभव पक्ष धर्म सिंधुकार द्वारा अस्पष्ट रह गया है, उसे इस पुस्तिका में स्पष्ट कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में वह वैमत्य का कारण न बन सके। इस पुस्तिका में संकलित निर्णय ही सभी पंचांगकारों और धर्माचार्यों द्वारा पूर्वाग्रह छोड़कर सिद्धांत रूप में स्वीकार करने होंगे। विभिन्न ऋषि मुनियों के मतों में से किसी एक ही मत को मान्यता देने में शेष सभी ऋषि मुनियों के मतों का तिरस्कार यदि कोई समझता है, तब उसे प्राचीन काल से किसी एक ही मत का अनुसरण करने वाले लोगों पर भी शेष ऋषि मुनियों के मतों के तिरस्कार का दोष आरोपित करना होगा। इन विभिन्न मत मतांतरों के अनुपालन में यद्यपि अनेकत्र परंपरा द्वारा विभिन्न धार्मिक समाज बाधित हैं, तथापि राष्ट्र में धार्मिक सांस्कृतिक एकता के लिए उन्हें अपनी छोटी मोटी परंपराओं को छोड़ देने में हर्ष होना चाहिए। उपरोक्त इन सभी विवादास्पद विषयों पर जो ऋषियों के मत मतांतर हैं, उनमें परस्पर अंतर इतना कम है जिसे आसानी से समाप्त किया जा सकता है। ऐसा करने से किसी प्रकार का क्षोभ धार्मिक समाज में उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि जिस मत को हम सब अंतिम रूप से स्वीकार करेंगे वह भी तो आर्ष ही होगा। हाँ, व्रत पर्वों के विषय में कुछ परंपराएं ऐसी भी हैं जिनके परित्याग से धार्मिक वर्ग में विक्षोभ हो सकता है। ऐसी परंपराओं को यथा व्यवस्थित ही स्वीकार कर लेने में कोई दोष नहीं है। देखिए, किसी भी व्रत पर्व को लेकर ज़्यादातर व्रत पर्व जो मुख्य हैं, उनमें
अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग मतांतर दिए हैं, तो अगर उनको ही लेकर यदि बैठे रहे तो एक का व्रत पर्व अलग आएगा, एक का व्रत पर्व अलग आएगा, तो उसमें से किसी को तो छोड़ना पड़ेगा। परंतु इसमें बहुमत से निर्णय किया जा सकता है कि अधिकांश ऋषि अगर किसी पूर्वाह्न व्यापिनी तिथि के संबंध में हो या अपराह्न व्यापिनी तिथि के संबंध में हो तो हमें उसको लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर श्राद्ध के 2 भेद हैं, परंतु अब उन भेदों को जाने बगैर ही विद्वान लोग श्राद्ध का उपदेश कर देते हैं। जैसे एकोदिष्ट श्राद्ध और पार्वण श्राद्ध, तो एकोदिष्ट श्राद्ध में मध्याह्न व्यापिनी तिथि ली जाती है और पार्वण श्राद्ध में अपराह्न व्यापिनी तिथि ली जाती है। अब वो कुतुब काल को भी बीच में ले आते हैं, तो वो कुतुब काल उसके लिए नहीं है, पार्वण श्राद्ध के लिए वो मध्याह्न व्यापिनी तिथि में ही कुतुब काल बैठता है और वो उस एकोदिष्ट श्राद्ध के संबंध में है। तो श्राद्ध के अलग अलग प्रकार हैं, उनमें से 2 मुख्य ये प्रकार है, एकोदिष्ट और पार्वण। तो इनमें भी मतांतर मिल जाते हैं, तो अन्य में तो मिलना स्वाभाविक बात है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण समाप्त होता है। व्रत पर्व निर्णय के संबंध में अभी और भी 2 तो और मेरे पास इसमें लिखे हुए हैं और इन सबको मिला के एक निचोड़ में अलग अलग ढंग से और बताऊंगा। तो आप मेरे इस वीडियो से जुड़े रहें, इस वीडियो को तो पूरा देखें पर मेरे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाएं। इस प्रकार ये आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।